मेरे को एकदम अपने बच्चों की तरह रखते। माय जर्नी हैज़ बीन डन। मैं नहीं चाहती कोई मेरी चॉइस को लेके, बट आई वाज टेलिंग हर कि इट इज़ गेटिंग डिफिकल्ट फॉर मी, मतलब दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स, सो यू बेटर अंडरस्टैंड। एंड आई वाज वेयरिंग अ बैकलेस ड्रेस, मतलब मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ कर दिया। आई वाज फीलिंग सो बैड। ईशा ने घर से निकलते ही दिए मीडिया को इंटरव्यू में किए काफ़ी सारे खुलासे, लगाए अभिषेक पे भी काफ़ी सारे इल्ज़ाम, कहा कि कौन करता था फिनाले डिज़र्व और कौन पहुंच गया। क्या कुछ कहा है ईशा मालविया ने, आइए बताएंगे आपको हमारे चैनल आईवी बस पे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बिग बॉस 17 के घर में जहां हमें एक तरफ टॉप 6 कंटेस्टेंट मिल गए हैं तो वहीं 2 लोग घर से बेघर हो गए हैं। आयशा खान के बाद ईशा मालविया को कम वोटों के चलते घर से बेघर कर दिया गया। घर से निकलते ही ईशा ने मीडिया को दिया इंटरव्यू, उसमें काफ़ी कुछ कहा। सबसे पहले तो ईशा से जब पूछा गया कि फिनाले के इतने करीब आने के बाद अब आपको शो छोड़ना पड़ा तो आपका क्या कहना है उस पर। तो सबसे पहले तो ईशा मालविया कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि फिनाले के इतने करीब आके जब आप मंजिल को छोड़ो तो बहुत दुख होता है, लेकिन एक बात मैं कहूँगी, वहाँ अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि बिल्कुल भी वहाँ रहना डिज़र्व नहीं करते थे। खास करके अरुण भाई, उन्होंने तो पूरे सीज़न में बस कंबल के अंदर अपनी जर्नी बिताई है। तो वहीं दूसरी ओर अभिषेक, जिसने फिजिकल वायलेंस किया है, बनारा, जो कि सिर्फ और सिर्फ मुनावर का हाथ पकड़ के फिनाले में पहुंच गई है। वहाँ अभी भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि वहाँ रहना डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा फट्टू और डरपोक हैं कि उनमें टास्क खेलने की हिम्मत ही नहीं थी। और मुझे अभी तक एक बात नहीं समझ में आई कि यहाँ तक कैसे पहुँच गए। इन सभी चीज़ों के बाद जब ईशा से पूछा गया कि जैसा कि आप लोगों ने टास्क में सभी कुछ छुपा दिया था जिसके चलते आप नॉमिनेट हो गए और आज यहाँ बैठे हैं, जिस पे ईशा कहती है मुझे ये बात नहीं समझ में आई कि बिग बॉस ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हर सीज़न हर कंटेस्टेंट मसाले, हल्दी ये सब छुपाता है और क्यों नहीं छुपाएगा। अपने को बचाना है, हमें टास्क जीतना है, हमें भी फिनाले में जाना है। अगर वो लोग पहले नहीं जाते, हम लोग पहले जाते, तो क्या वो लोग मसाले वगैरह नहीं छुपाते। और मुझे अभी भी इसमें कुछ गलत नहीं लगता। मैंने जो भी किया मुझे लगता है मैंने सही किया और मैं खुश हूँ कि ऑडियंस ने मुझे इतना प्यार दिया, फिनाले के इतना करीब तक भी पहुँचाया, हर हफ्ते बचाया है। इन सभी चीज़ों के बाद जब ईशा से पूछा गया कि आपका अभिषेक पे क्या कहना है, जैसा कि आप और समार्थ, जिन्होंने काफ़ी सारी पोकिंग की थी जिसके चलते अभिषेक ने समार्थ को थप्पड़ मारा, लेकिन उसके बावजूद अब वो शो में है और आप दोनों बाहर हो। जिस पे ईशा कहती है अगर हम दोनों बाहर हैं तो उसमें सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वो अभिषेक का है। सबसे पहले तो वो पोक स्टार्ट करता है, उसके बाद सिंपैथी लेने लगता है और उसने सिंपैथी ऐसे ही ली जिसके बाद वो शो में बैठा है। वही है जो हम लोग को भड़काता था, इतना ज़्यादा इरिटेट किया कि हमें पोकिंग करनी पड़ी। हाँ, मैं मानती हूँ कि समार्थ ने जिस लेवल की पोकिंग की वो गलत थी, लेकिन कभी भी शुरुआत हम लोग नहीं करते थे, हमेशा अभिषेक के तरफ से ही शुरुआत होती थी। वो गालियाँ देता है और अब तो उसे लगता है कि वो शो का हीरो बन चुका है और वो ऐसे काफ़ी सारे रूल भी ब्रेक करता है। इसके बाद जब ईशा से पूछा गया कि आपको क्या लगता है शो कौन डिज़र्व करता है जीतना, तो ईशा कहती है मुझे लगता है कि अंकिता दी, उन्होंने वहाँ बहुत कुछ सफ़र किया है और वो शो जीतना डिज़र्व करती हैं। लेकिन क्या भरोसा, जनता के भरोसे काफ़ी लोग फैंस के भरोसे जब फिनाले पहुँच गए तो शायद ट्रॉफी भी उठा ले, लेकिन मैं हमेशा दिल से चाहूँगी कि अंकिता दी जीते। इसके बाद जब ईशा से पूछा गया कि फिलहाल हमें अंकिता और विकी के काफ़ी सारे झगड़े को देखने को मिल रहे हैं, क्या शो के बाहर इनका रिश्ता टिकेगा, तो इस पे ईशा कहती है कि सबसे पहले तो अंदर विकी भैया ऐसी काफ़ी सारी गलत चीज़ें कर रही हैं जिसकी वजह से अंकिता दी को इरिटेशन हो रही है। कहीं ना कहीं विकी भाई को समझना पड़ेगा कि रिश्ते गेम के ऊपर हैं और मैं चाहूँगी कि इनका रिश्ता हमेशा बना रहे। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे कपल है, इन्होंने हमेशा मुझे एक बच्चे की तरह रखा है। विकी भैया मुझे अपनी छोटी बहन भी कहते हैं और कहते हैं कि अगर बेटी हो तो मेरे जैसी।
इसके बाद जब ईशा से पूछा गया कई बार आपने मुनावर को अनडिजर्विंग कहा है, उस पर आपका क्या कहना है, तो ईशा कहती है मैंने कुछ गलत नहीं कहा, आप खुद बताइए कि मुनावर ने शो में किया क्या है। 13 हफ्ते तक तो मुनावर सोया हुआ था और जनता की मदद से यहाँ तक पहुँच गया, अब शायद ट्रॉफी भी उठा ले। हाँ, मैं अभी भी कहूँगी कि उसकी रोस्टिंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, लेकिन शो जीतने के लिए रोस्टिंग स्किल्स नहीं, आपकी पर्सनालिटी मैटर करती है। काफ़ी कुछ और भी ईशा मालविया ने कहा है इंटरव्यू में, काफ़ी खुलासे भी किए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल IB बस पे।